नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस प्रिय वस्तु के बारे में जिसने उनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया, उनकी बांसुरी। हम सबने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बांसुरी उन्हें किसने दी थी और इसका क्या कारण था और क्या महत्व था? आइए इस रहस्यमयी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। बांसुरी का रहस्य। श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी? इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता है। कई पौराणिक कथाएं इस विषय में अलग अलग बातें कहती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ये बांसुरी उन्हें किसी दिव्य शक्ति ने दी थी, तो कुछ के अनुसार ये किसी योगी या ऋषि ने भेंट की थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार श्री कृष्ण को ये बांसुरी हिमालयवासी भगवान शिव जी ने दी थी। भगवान शिव जी अपना बल पर श्री कृष्ण को ये बांसुरी उनकी दिव्य लीलाओं के लिए दी थी। श्री कृष्ण को बांसुरी कब मिली थी, इस बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तब वे बहुत छोटे थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बांसुरी बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर ली थी। बांसुरी का महत्व। श्री कृष्ण के जीवन में बांसुरी का बहुत महत्व है। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। बांसुरी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि ने सभी को मोहित करते थे और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार बांसुरी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से अनेक चमत्कार किए। कुछ लोग बांसुरी को संसार का प्रतीक मानते हैं। बांसुरी की तरह संसार भी कभी मधुर और कभी कड़वा होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज का महत्व उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। भावनाओं का प्रवाह। बांसुरी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, चाहे वो प्रेम हो, विरह हो या फिर आनंद। बांसुरी की धुनें उनकी भावनाओं को शब्द देने का काम करती थी। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी एक भावनात्मक बंधन था। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी में बांसुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के माध्यम से राधा से अपने प्यार का इजहार करते थे। बांसुरी की आवाज में राधा पागल हो जाती थी। श्री कृष्ण बंसरी बजाकर राधा को बुलाते थे और राधा तुरंत भागा भागा उनका पास आ जाती थी। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनियों से गोपियों को मोहित करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के पास आ जाती थी। उनकी बांसुरी की ध्वनि में ऐसा जादू था कि जंगली जानवर भी उनके पास आ जाते थे और शांत हो जाते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनियां प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती थी। उनकी बांसुरी की धुनें वनों, नदियों और पहाड़ों की शांति को बयां करती थी। आध्यात्मिक अनुभव। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनें भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती थी। उनकी बांसुरी की धुनें सुनकर भक्त मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव करते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी किस वृक्ष से बनाई गई थी? यह एक बहुत ही रोचक सवाल है, जिसका उत्तर देने के लिए कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं का सहारा लेना पड़ता है। विभिन्न ग्रंथों में बांसुरी के निर्माण के लिए अलग अलग वृक्षों का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म के अनुसार श्री कृष्ण की बांसुरी वंशी नामक एक विशेष वृक्ष से बनाई गई थी। वंशी वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। कुछ लोक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं एक वृक्ष की शाखा से बांसुरी बनाई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि श्री कृष्ण की बांसुरी किस वृक्ष से बनाई गई थी। यह एक रहस्य ही बना रहेगा। क्या बांसुरी की आवाज किसी राग से प्रभावित थी? ये भी एक बहुत ही रोचक सवाल है। भारतीय संगीत में रागों का बहुत महत्व होता है। राग किसी भी भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। शास्त्रीय संगीत के अनुसार श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि किसी विशेष राग से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उनकी बांसुरी की ध्वनि उनकी भावनाओं को व्यक्त करती थी। लोक संगीत में श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को विभिन्न रागों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि भैरवी, यमन आदि। लेकिन यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि किस राग से प्रभावित थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अधिकांश समय वृंदावन में बिताया और वहीं उन्होंने बांसुरी की मधुर धुनों से गोपियों के मन मोहे। द्वारका जाते समय भी उन्होंने अपनी बांसुरी को साथ रखा था, लेकिन वहां उन्होंने उतनी बार बांसुरी नहीं बजाई जितनी वृंदावन में। द्वारका में श्री कृष्ण का जीवन राजकाज में व्यस्त रहने लगा था। राजा के रूप में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। हालांकि कभी कभी वे अपनी यादों में खो जाते थे और बांसुरी उठा लेते थे, लेकिन उनकी बांसुरी की धुन अब उतनी ही मधुर नहीं लगती थी जितनी पहले लगती थी। श्री कृष्ण की बांसुरी एक रहस्यमयी वस्तु है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह बांसुरी उन्हें किसने दी थी और इसका क्या कारण था। श्री कृष्ण कौन सा राग इस्तेमाल करते थे जो इतने मधुर आवाज निकलता था, जो दुनिया को सम्मोहित करता था।
लेकिन यह निश्चित है कि बांसुरी श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दर्शक और श्रोताओं, अगर ये लेख आपको पसंद आया तो मेरा चैनल स्टोरीज एंड मोर को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।